जय हिंद। तो हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ऊपर तो हर रोज़ यहाँ पे बातें करते आते हैं। यहाँ पे एक दो वीडियोस मेरे रोज़ के होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर कभी कोई वीडियो डाला नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ पे मैं थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ही बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर कोई यहाँ पर पोटेंशियल लगता है। कोई यहाँ पे पैदा होते ही यहाँ पे किसी कोई फिक्स तो नहीं होता कि यहाँ पे यही करेगा। तो हर किसी में पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हर कोई लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पर कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है। वो उसी तरह यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर वो यहाँ पर ऐसी तरह या फेलियर बन के यहाँ पर रह जाता है। तो वही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कि यू कुड बी अ मिलियनर बट यू आर प्रोग्राम टू बी अ पुअर फॉर एवर। तो ये हमारा आज का यहाँ पर टॉपिक है। उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा एक लाइव में कि यहाँ पर हमारे सिस्टम की क्या खराबी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते थे आपने इतने टाइम में बिना कुछ किए, या फिर कुछ भी यहाँ पर आप क्या कर सकते थे लेकिन आपका कितना वेस्ट हो गया। तो वही हम आज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पर जो अमीर लोग रहते हैं, तो वो यहाँ पर अमीर क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है उनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट क्या होता है, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे टाइम बोलते हैं। कि यहाँ पर जितने भी आप मिलियनर देखोगे तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं या फिर स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं। तो वो यही सारी चीज़ें होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनको समय रहते पता लग जाता है कि यार जो मेरी जो सिस्टम है अभी चल रही है, उसके चलते तो मैं कभी भी यहाँ पे अमीर नहीं बन पाऊँगा। क्योंकि जो हमारी सिस्टम है पूरी टाइम वेस्ट करने के लिए बनाई गई है। सच बता रहा हूँ, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारी जो सिस्टम है वो डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ये सिस्टम चेंज करके भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादातर एम्प्लॉय। क्योंकि उनको यहाँ पर पॉलिटिक्स में यहाँ पर उनको फिर से इलेक्शन करना है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो वो उनकी फिर दिक्कत हो जाएगी नेक्स्ट टाइम यहाँ पर इलेक्ट होने में। इसलिए वो लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। वो लोग चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रहे, ठीक है, ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय बने। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप नौकरी करते हो, आप भी पैसा कमाते हो, ठीक है, नौकरी करके, तो आप क्या देते हो, सबसे पहले टैक्स देते हो। तो वो सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली क्या चाहिए, टैक्स ही चाहिए। ये बिजनेसमैन तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें करके यहाँ पर टैक्स सेविंग कर लेते हैं। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर बढ़ावा क्या देते हैं गवर्नमेंट, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। इसीलिए यहाँ पर सिलेबस में आप किसी भी सिलेबस देख लीजिए, स्कूल का, कॉलेज का, कोई भी, यहाँ पे कोई आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाएगा। या आप कोई ऐसा नहीं सिखाएगा कि आप कैसे बिजनेसमैन बने, कि कैसे आप डांसर बने, कैसे आप सिंगर बने, कैसे आप फुटबॉल प्लेयर बने, कैसे आप क्रिकेटर बने। इसका कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं होगा कि यहाँ पर आप कैसे अपने ड्रीम्स को हासिल करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो तो कोई नहीं बताएगा आपको। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसका मैं अभी लाइव एग्जांपल है तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली सिस्टम हमारी क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आप स्कूल में जाइए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हायर स्टडी जाइए, मतलब 11-12 साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर आप जाइए इंजीनियरिंग में जाइए, डॉक्टर में जाइए, कुछ भी कीजिए। उसके बाद आप जॉब कीजिए किसी जगह पे, और उसमें से फिर आप अपने जो भी शौक़ है, मतलब आपको जो इच्छा है वो आप यहाँ पे पूरी कीजिए। उसके बाद आप टैक्स दीजिए। उसके बाद जो बचा कुचा पैसा है उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप 30 साल 40 साल तक यहाँ पे कंपाउंड करने के लिए रख दो, तो आप फ्यूचर में जाकर अमीर बन पाओगे, ठीक है। ये इतना स्लो प्रोसेस है। अब मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कॉलेज ख़त्म करते हो तो आप बेसिकली कितने साल के हो जाते हो, लगभग 20 या 22 साल तक का आप यहाँ पर हो जाते हो। और उतने टाइम होते होते यहाँ पर फिर आपका जॉब लगने में, अगर कॉलेज से ही अगर आपकी जॉब लग जाती है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर कोई, किसी की कॉलेज में यहाँ पर डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होता, और उसके पास न पहले तो एक्सपीरियंस नहीं होता। इसकी वजह से यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलती, और किसी अब जॉब नहीं मिलती उसकी वजह से फिर एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी हम बात करें कि अगर जॉब यहाँ पे मिल गई तो 24 की एज पे आपको जॉब मिली या फिर 23 की एज पे आपको जॉब मिली, तो उसके बाद आप यहाँ पे करते करते इसके बाद आप कार लेंगे या फिर घर लेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक से ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 25 की एज पे यहाँ पे शादी करने वाले हो तो आपको एक अपना खुद का घर तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ आपको घूमने के लिए यहाँ पे कार भी चाहिए। तो अगर आपने घर ले लिया तो उसकी लोन कितने साल की होगी, 15 साल या 20 साल तो मिनिमम होगी। क्योंकि आपकी सैलरी, अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर की सैलरी कितने लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो नहीं होगी। उसकी सैलरी कितनी होगी, मतलब हार्डली 15-20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार इतनी होगी, ठीक है। ये तो मैंने जनरली बात की।
अगर कोई बहुत बड़ी यहाँ पे मैं हाई इसमें ये जो मेरा आज का टॉपिक है पूरा, उसमें से जो भी बड़ी बड़ी हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़ी बड़ी आईआईटी से एनआईटी से, उनकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जनरल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखो तो वहाँ पर उनकी एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे उनका जॉब भी, प्लेसमेंट भी उनका बहुत अच्छा आता है। तो उनकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे जनरल लोगों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी एनआईटीज़ में भी कम लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी लिमिटेशन सीट होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, बाकी की जगह पे जाते हैं। तो इसीलिए हम सबको यहाँ पे कवर करना होता है। तो वो चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। तो ये कॉलेज की हमने बात की कि यहाँ पर ऐसा होता है प्लेसमेंट, मतलब तो आपका 25 साल की एज पे आपने इतने साल तक का ले लिया लोन, तो आप यहाँ पे कितनी एक साथ अगर आपने 2 लोन ले ली, तो आप यहाँ पे आपका पूरी सैलरी तो चली जाएगी किस में, लोन चुकाने में। क्योंकि आपकी सैलरी आपको भी पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन पे क्या लगेगा, आपका इनकम टैक्स लगेगा। और आपको यहाँ पर कार लेने की, यहाँ पे यूएसए जैसा तो है नहीं कि आपको कार लेने पर आपको जो है वो टैक्स बेनिफिट मिले। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको कार लेने पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पर तो आपको देना ही पड़ेगा टैक्स, जितना है उतना, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ है, तो यहाँ पर आप पे करते 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 आपके पास सेविंग्स कितनी बचेगी, और यहाँ पे फिर आपकी इतनी सारी ईएमआईस होगी। यहाँ पर तो आपको घर भी तो चलाना है, ईएमआई भी पे करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉब्लम जनरली मैं लोगों का प्रॉब्लम बताऊँ, तो यहाँ पर लोगों के पास यहाँ पे पैसे ही नहीं बचते। सेविंग्स, हार्डली सेविंग्स बचता है। अभी के लोगों की बात करूं, जो पहले के लोग होते हैं वो तो कुछ भी करते हैं। लेकिन आज की जो न्यू जनरेशन होती है उनको तो चाहिए, फिर आईफोन चाहिए, उसका इंटरनेट का बिल, वो सारी चीज़ें तो मैं अभी कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। बाकी का हर चीज़ तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। उनको नए नए कपड़े चाहिए, नाइक के जूते चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो मैं अभी कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनके पास सेविंग्स ही नहीं बचता। तो अगर उनके पास सेविंग्स ही नहीं है तो वो इन्वेस्ट किधर करेंगे फिर, पैसा होगा तो इन्वेस्ट करेगा ना। अब यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ उनके पास मंथ के 5,000 बचते या फिर 10,000 बचते, तो वो क्या स्टॉक मार्केट में डालेगा? अगर कुछ इसको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई या फिर उनके 1 महीने की सैलरी नहीं आई, तो वो घर कहाँ से चलेगा? तो उसके के लिए वो क्या करता है, अपना पैसा बैंक में ही रहने देता है। तो उसकी वजह से ना तो उनका इन्वेस्टमेंट हो पाता है, और ना ही सही से वो फिर जो है अपनी जो वेल्थ है वो क्रिएट कर पाता है। तो वो करते 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 यहाँ पर इतना उनकी पूरी लाइफ जो है वो ऐसे ही यहाँ पे बीतती चली जाती है। पूरा टाइम यहाँ पे पैसों की कमी, और यहाँ पे बस ऐसे मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, बस इसी में ही पूरी ज़िंदगी चली जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी के पास अभी 20,000 वाले का कोई एम्प्लॉई है, तो वो उसकी लाइफ स्टाइल 20,000 वाले जैसी होगी। लेकिन अगर कोई 5 लाख वाला सैलरी वाला है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में भी ऐसा है, 5 लाख जैसा ही खर्चा होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है किसी के पास पैसा फिर बचता ही नहीं है। तो ये चीज़ है, तो पूरी सिस्टम जो हमारी, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी हुई है कि कोई हमको फाइनेंशियल एजुकेशन का सिखाया ही नहीं जाता। कि अगर कोई 5 लाख वाला बंदा है, अगर उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो वो भी इसी तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो है पूरा एजुकेशन यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जो छोटे होते हैं तब से हमको बोला जाता है कि यार आप बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए। तो यहाँ पे बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए था? बुक्स इसीलिए पढ़नी चाहिए ताकि हमको बाहर का जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मिले। क्योंकि हमारी जो स्कूल की सिस्टम है, कॉलेज की सिस्टम है, वो हमको नहीं सिखाने वाले कि यहाँ पर क्या किया जाए, क्यों। और जो बाकी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि खुद सारे सारे इतने सारे सालों का यार इतनी सारी जगह का एक एक्सपीरियंस एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। हर एक आदमी को दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल बाकी के अमीर इंसानों की अगर आप किताबें नहीं पढ़ोगे या फिर कुछ नहीं पढ़ोगे, तो आप कैसे फिर अमीर बन पाओगे? तो यही चीज़ है जो यहाँ पे ज़्यादा लोग करते नहीं, क्योंकि बुक पढ़ना सबको बोरिंग लगता है। वो यहाँ पे पूरा घंटा यहाँ पे टीवी सीरीज़ देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स या पे इंस्टाग्राम रील्स, वो टिकटॉक देखते रहेंगे। लेकिन उनको अगर बुक पढ़ना बोले तो वो नहीं पढ़ते। तो यही एक फिर एक दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। ये पूरी सिस्टम तो हम सबको पता है कि आप ये है वो है, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी चल रही थी। तो यहाँ पर तो मैंने कैलकुलेशन करके बता दी कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर चलो मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ पर जो जॉब लगी उसकी, लेकिन वो उसको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का पता है, या फिर यहाँ पे उसको कुछ इन्वेस्टमेंट का पता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का पता है। तो वो यहाँ पर क्या करता है, जॉब लगते ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो भी यहाँ पे 20 साल के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करेगा। तो 20 साल के बाद तो वो कितना लेट हो चुका होगा 20 साल के बाद। उनको कि कंपाउंडिंग में तो टाइम लगता है ना। अगर आप रियल एस्टेट भी ले रहे हो तो आप एक घर, कितने घर ले पाओगे इतनी जॉब की सैलरी में से? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर रियल एस्टेट में टाइम लगेगा, और स्टॉक मार्केट में भी आपको यहाँ पे आपका जो
वेल्थ है वो क्रिएट होने में टाइम लगती है। तो अगर वो टाइम क्रिएट मतलब टाइम लगेगा, वो अगर आप 50-60 साल तक यहाँ पर आप तब जाकर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, तो वो क्या काम की। जब आपका जो शरीर है वही आपको यहाँ पे काम करना बंद कर देगा, आपकी फिजिकल यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नहीं रह पाएगी, तो आप क्या बुढ़ापे में क्या करोगे फिर। तो यही पूरी हमारी जो सिस्टम पहले से चलती आई है वो यहाँ पर गलत है। और यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं उनको यही सिस्टम पसंद नहीं होती, इसलिए आपने जितने भी अमीर लोग देखिए तो वो क्या होते हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, वो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको पता रहता है कि हमको टाइम की कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने एक बार ये जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया, हमको दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए वो टाइम का यहाँ पे बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाते हैं। और वो यहाँ पे एज 22, 23, 24 तक में तो यहाँ पर अमीर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो उसके पास तब क्या होता है, तब उनके पास यहाँ पे पावर भी रहता है शरीर में, उनके जो बॉडी में उतना पावर भी रहता है, उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास यहाँ पे उतने टाइम में सब कुछ होता है, उनके पास बाकी में जीने के लिए लाइफ भी बहुत होती है, तो वो यहाँ पे सब कुछ एंजॉय कर पाते हैं। हाँ, इस तो वही डिफरेंस है कि आपको स्टार्टिंग में जो पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग क्या सोचते हैं, कंफर्ट मिले। यहाँ पे ये प्रोसेस को फिर भी लोग फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफर्ट है। यहाँ पे बस आपको जाना है, जॉब करनी है, बस फिर से आ जाना है घर पे, आपकी सैलरी मिल जाएगी। आप पे कोई आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको कोई मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी है, आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है एक्स्ट्रा। तो यही चीज़ है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार यहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट लगती है पहले, लेकिन एक बार अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ, इस बार पूरी लाइफ टाइम यहाँ पर आपको शांति है। लेकिन जो लोग होते हैं उनकी सोच यही होती है कि अभी हमको क्या मिल रहा है, तो वो लोग यही इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है गरीब ही रह जाते हैं। तो हम यहाँ पर अब कैलकुलेशन करें थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर कि हम जो मैं स्टॉक मार्केट की चैनल है मेरी, तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पे जो ये सिस्टम को फॉलो ना करते हो, किसी और सिस्टम को फॉलो किया होता तो क्या होता। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपको यहाँ पर आईटी इंजीनियर बनना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बनना है क्या, आईटी इंजीनियर। और आपको आपकी जो ड्रीम जॉब है, आपकी ड्रीम जॉब, तो आपको जॉब चाहिए किस में, इन्फोसिस में आपको जॉब चाहिए। आपको जॉब इस वही किसी आलतू फालतू कंपनी में जॉब नहीं चाहिए, आपको जॉब चाहिए इन्फोसिस में, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी अच्छी होती है, आपको मतलब सब कुछ बेनिफिट। आपकी यहाँ पे ड्रीम जॉब है, सबकी एक ड्रीम जॉब होती है कि आप मेरे गूगल में काम करो, फेसबुक में काम करो, माइक्रोसॉफ्ट में काम करूँ। वैसे ही अगर कोई यहाँ पे इंडिया में है और वो अगर यहाँ पे इंडियन कंपनी में अच्छा उसको देखना है, तो वो देखेगा कि यहाँ पर मैं इन्फोसिस में काम करूँ, ठीक है। तो अगर आपको इन्फोसिस में काम करना है, ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जो प्रोसेस है वो लोग फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर कॉलेज वॉलेज करके यहाँ पर आप एज नंबर, आप यहाँ पर मैं एज लिख दूँ, यहाँ पर एज, तो एज यहाँ पर आप 24 की यहाँ पर एज पे आप लग जाते हो, कितने यहाँ कहाँ पर, इन्फोसिस में लग जाते हो। और उसके लिए पहले तो अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस लिखे, ठीक है, तो वो कितना होगा। चलो अब कॉलेज का मान लेते हैं, पहले स्कूल का, तो चलो ये स्कूल की नॉलेज, पहली बेसिक्स की स्कूल की पढ़ाई तो ये नेसेसरी है, तो उस पर हम यहाँ पे कोई ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो यहाँ पे ज़रूरी है। तो उसके बाद का ख़र्चा हम देखें, तो यहाँ पर कॉलेज का ख़र्चा तो बेसिकली हम यहाँ पर 10 लाख पकड़ के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4-5 लाख तो बेसिकली यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस होती है। उसके बाद उनका आने जाने का ख़र्चा, या फिर कहीं पे रह रहा है दूर बाहर जाए कॉलेज है तो उसका ख़र्चा, फिर खाने पीने का, तो यो मिलाकर बेसिकली 10 लाख तो यहाँ पर कितने साल में हो जाते हैं उनके, यहाँ पर इतने 4 साल में उनका ख़र्चा हो ही जाता है। तो हम यहाँ पर 10 लाख रुपये मान के चलते हैं, और उसके ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्योंकि आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर इतने 4 साल यहाँ पर आपने कॉलेज की और 10 लाख रुपए का खर्चा किया, तब जाकर आपको यहाँ पर क्या मिली, इन्फोसिस में जॉब मिल गई, आपको यहाँ पर जॉब आईटी इंजीनियर की मिल गई। तो अब मैं कैलकुलेशन में बताऊँ आपको कि अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ ना की होती, और उसके बाद हम देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। एक कॉलम में यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए उनको सैलरी मिल रही है मंथ की 50,000 की, 50,000 की उसको स्टार्टिंग में यहाँ पर सैलरी यहाँ पे मिलना चालू हो गई। तो अब यहाँ पर आप देखो, तो इन्फोसिस पे अब हम देखें कि अगर ये ना किया होता तो क्या होता। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहले से ही अगर आपको पता है
कि मुझे यहाँ पे इन्फोसिस में काम करना है, तो इसलिए आपने यहाँ पे 11-12 में भी यहाँ पे खर्चा किया होगा, ठीक है। उसका मैंने अभी एडिशन नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्री है, चलो कोई बात नहीं, हम खर्चा उसका कैलकुलेशन नहीं लेते, सिर्फ 10 लाख रुपये लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आपको जब अगर दूसरा पाथ चुने मेरे जैसा, यहाँ पे कुछ और पाथ चुने, तो यहाँ पर हम क्या पाथ चूज़ करेंगे, इन्फोसिस शेयर प्राइस, ठीक है, हम ये लिख लेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर आपने कितने साल हुए, अगर आप अभी की बात करें तो यहाँ पे कॉलेज पास आउट में कितने साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। उसके बाद 2 साल यहाँ पे और ऐड करें तो और ऐड किसने 10th मतलब 11-12 के आपको 2 साल लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका मतलब 2014 यहाँ पर हो गया, और आप यहाँ पर अगर इससे में 2 साल ऐड करें तो 2016, और 2016 के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करें तो आपका यहाँ पे 2020 में आपका इंजीनियरिंग जो है ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हम ये बोले कि अगर मैं ये इतना खर्चा पढ़ने का यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग में करने के जगह यहाँ पर मैं इन्फोसिस में जॉब करना चाहता हूँ, उसके बदले में इन्फोसिस का मालिक ही बन जाता पहले से ही, तो क्या होता। तो अगर बस सिंपली आप पे इतना ही सोचना है कि मुझे इन्फोसिस में जॉब करनी है, इसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ इतनी सैलरी के लिए, लेकिन क्या होता है इसके जगह मैं यहाँ पर उसका मालिक बन जाता है इतने टाइम पे, क्योंकि इतना खर्चा तो करने ही वाले हम हैं, इतना खर्चा तो हमको लगने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं 10 का 15 कर दूँ, 10 का 15 नहीं, चलो 10 लाख ही रहने देते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। पूरा 11-12 उसके बाद 4 साल मतलब इंजीनियरिंग सबका खर्चा आप अगर मिला लें तो ज़्यादा होता है, आपको भी पता है कि ये ज़्यादा होता है, लेकिन फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि 10 ही लाख है। तो उस टाइम इन्फोसिस की यहाँ पर शेयर प्राइस चल रही थी, यहाँ पर हम इन्फोसिस के शेयर प्राइस लिखें तो यहाँ पे कितनी चल रही थी 2014 में 286, ठीक है 286, यहाँ पे उसकी शेयर प्राइस चल रही थी 286। यहाँ पर कितने साल में 2014 में उसकी शेयर प्राइस चल रही थी 286। तो अगर हमने यहाँ पर ये प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं किया होता, ये प्रोसेस हमको यहाँ पर उसकी इन्फोसिस में हमको जॉब नहीं चाहिए, उसके बदले में हम दूसरा पाथ क्या लेते हैं कि हम यहाँ पर इन्फोसिस के मालिक बनने का पाथ लेते हैं कि हम हमारा जो पिताजी है वो तो इतने पैसे हमको मतलब पढ़ाने के लिए वो करेंगे, करने ही वाले, लेकिन उसके बदले में हम ये करते हैं कि यार हम यहाँ पे इन्फोसिस का भी मालिक बन जाते हैं, लेकिन हम जो है पढ़ाई खुद से कर लेंगे। क्योंकि आईटी या इंजीनियर अगर हमको बनना है तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनके सिलेबस में यहाँ पर जो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी जो हायर इंस्टीट्यूट होती है आईआईटीज एनआईटीज जो डीडीआईटीज, तो यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, लेकिन जो नॉर्मल होता है तो उनका जो सिलेबस होता है वो कुछ नहीं होता है, एकदम पूरा बेसिक। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आईटी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जाओगे तो आपको जॉब में कोई लेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी जो है जो सिखाया जाता है वो यहाँ पे कुछ काम का ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होता है और यहाँ पे आपको सिखाया क्या जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच के आपको वो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करो कि यहाँ पे उनको सीखने को मिल रहा है इसीलिए हम कॉलेज में जा रहे हैं, तो उसका कुछ यहाँ पे सीखने को नहीं मिलता। आपको यहाँ पर जो भी सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पर ऑनलाइन, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप ऑनलाइन भी घर बैठ के आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और आईटी इंजीनियरिंग ऐसे फील्ड है कि आपको यहाँ पे घर पे बैठ के भी यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जो चीज़ें फ्री है, खुद से सॉफ्टवेयर बना के बेचो या फिर वेबसाइट बनाओ, कुछ भी करो यहाँ पे घर से आप खुद से यहाँ पे कर सकते हो। यार बहुत सारे एग्जाम्पल आपने खुद से देखे होंगे कि ये स्टार्टअप बनाए और इसने मिलियंस का हो गया, बिलियंस का हो गया। तो ये कोई यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं बनती कि इसके लिए आपको कॉलेज जाना ही है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको कॉलेज जाना ही है कुछ सीखने के लिए। और मैं सच बताऊं कि कॉलेज में जो सिखाया जाता है वो कुछ काम का भी नहीं होता। अगर आप मान लीजिए इन्फोसिस में गए भी और उसका उसमें प्रोजेक्ट आया, उसमें कुछ यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो आप क्या कॉलेज में जाओगे पूछने के लिए? नहीं, आप इंटरनेट पे जाओगे, सॉल्यूशन निकालोगे। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे खुद से ही स्टडी करना पड़ेगा जो भी चीज़ें होती है। तो यही होता है। तो यहाँ पर हम एक फिर से कैलकुलेशन पे आते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये कुछ पढ़ने का तो मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब है तो आप ये मानिए। लेकिन हम ये वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इतने शेयर्स के मालिक होते और आपने आपका इन्वेस्टमेंट कर लिया था 10 लाख, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर दिखे 10 उसके बाद लाख, ठीक है। तो ये हो गया 10 लाख। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे लिख दूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो अगर हमको मालिक बनना है उसका, हमारे पास कितने 10 लाख रुपीज़ है।
तो 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय हमारी कितनी उस टाइम कितनी शेयर प्राइस चली थी उतनी, तो हमारे पास कितने शेयर्स आए होंगे 3496 हमारे पास यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे बोनस, क्योंकि हमको बोनस भी था यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड किया है इतने साल तक, वो कैसे भूल जाए। तो हम लिखेंगे इन्फोसिस बोनस हिस्ट्री, हम यहाँ से कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए इन्फोसिस बोनस हिस्ट्री, यहाँ से दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखोगे आपकी 2014 में, यानी कि आपको यहाँ पे 2014 हमने किया है, 2014 किधर गया, यहाँ ये रहा 2014। तो हमको यहाँ पे बोनस मिला पहले कितना 2014 में 1/1 का बोनस मिला 2014 में, यानी कि कितना हमको मिला 3496 प्लस 3496 इज इक्वल टू 6992। तो 6992 हमारा हो गया कितना पहले बोनस पे। दूसरे बोनस पे कितना होगा, उसके बाद आएंगे 2015 पे कितना बोनस 1/1 का और एक और बोनस है, तो वो कितना होगा यहाँ पर 6992 प्लस 6992, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे अब 13 और कितना है 984। तो ये दूसरा बोनस हो गया, मतलब इतने शेयर्स हमारे पास हो जाएंगे। अब उसके बाद 2018 में फिर से बोनस आया, वो कितना है 1/1 का, तो यहाँ पर अब कितने शेयर्स हो जाएंगे प्लस 13984, तो हमारे पास हो जाएंगे 27,968। इतने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आफ्टर। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ आफ्टर बोनस के बाद इतने शेयर्स हो जाएंगे। अभी हमने डिविडेंड की हिस्ट्री तो हमने देखी नहीं, तो अब हम देखते हैं कि तब उसकी जो शेयर प्राइस थी वो कितनी थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2021, तो अब लिखेंगे शेयर प्राइस। तो अभी उसकी शेयर प्राइस कितनी चल रही है इन्फोसिस की, तभी चल रही है 1446, उसकी प्राइस चल रही है 1446। ये उसकी अभी क्या चल रही है करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब आपने अगर यहाँ पर ये जो आप जॉब कर रहे थे, लेकिन उसके जगह आपने क्या किया, आपको इतना खर्चा तो आने ही वाला था वैसे भी, लेकिन आपने क्या किया पहले से ही आपने खर्चा करके यहाँ पे इन्फोसिस के शेयर्स ले लिए। इन्फोसिस में जॉब करने से अच्छा आप इन्फोसिस का मालिक बन जाइए। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर शेयर्स ले लिए, तो अब आपका यहाँ पे शेयर प्राइस ये चल रहा है। तो अभी हम देखें कि आपका यहाँ पर गेन कितना हुआ, तो हम देखें गेन तो इज इक्वल टू आपकी करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय अब जो आफ्टर कितने शेयर्स हुए थे बोनस के बाद, तो आपका जो पैसा है बनेगा कितना बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका गेन इतना होगा, देखिए इतना गेन आपका होगा। और अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कितने टाइम तक यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी इतना पैसा कमाने के लिए, तो आपका बस इतने टाइम पे अभी आपकी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, देखिए 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 पे आपकी जॉब ख़त्म हुई और उसके बाद आपका इतना गेन हो चुका है। उसके 2021 तक आपने जो कॉलेज में कुछ नहीं किया, उसके बदले में आपने खुद से अगर स्टडी की, खुद से आपने यहाँ पर एक वेब मतलब फ्रीलांसिंग चालू किया, आपने यूट्यूब चालू किया, आपने यहाँ पे फेसबुक में यहाँ पे चालू किया, कुछ भी यहाँ पर साइड इनकम आप जनरेट कर रहे हो वो सब साइड पे, क्योंकि आप यहाँ पे नल्ले तो बैठे नहीं रहने वाले। आपने ये डिसीजन लिया तो कुछ करके डिसीजन लिया होगा ना, आप कोई बिज़नेस चालू करोगे कुछ और यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें साइड पर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करते फिर भी आपको यहाँ पर इतना गेन तो हो चुका है। ठीक है, आपको इतना गेन मिल चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इतना गेन, क्योंकि अब यहाँ पर तो क्या हुआ था, आपने इतना पैसा डाला लेकिन आपके पास बचा कितना, आपके पास तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप कैलकुलेट करें कि यहाँ पर इतना पैसा कमाने के लिए अगर आपको यहाँ पर सैलरीज मिल रही है इतनी, हाँ ठीक है, आपको इतने सैलरीज मिल रही है, आपको कितने टाइम तक मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 809, तो यहाँ पर आपको 809 तक मतलब इतने मंथ तक के आपको सैलरी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर जो है इतना पैसा यहाँ पर गेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम देंगे यहाँ पर मंथ, क्योंकि यहाँ पर 1 मंथ की सैलरी इतनी है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मंथ मिलेगा कि इतने मंथ तक आपकी सैलरी आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ईयर में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ पर मंथ,
और उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने आते, तो हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपकी एज कितनी है, 24। समझ लीजिए आपको मान लेते हैं कि 24 पे तो आपको जॉब मिल गई सीधे 50,000 रुपये के। मान लेते हैं कि 50,000 की आपको जॉब मिल गई, लेकिन आपको कितने साल तक आपको जॉब करनी पड़ेगी, पूरी इतने टाइम इतने घंटे आप काम करते हो, वो कितना करना पड़ेगा, इतना 67 ईयर्स तक आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास इतना पैसा आएगा। लेकिन आपके पास इतना पैसा कब है, यहाँ पर अभी है 2021 में आपके पास इतना पैसा है। 67 साल तक तो आपका ये पैसा कितना हो चुका होगा, ये सोचिए आप। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया भाई, आपने कुछ नहीं किया। आपने बस यहाँ पर कॉलेज भी नहीं किया, आपने यहाँ पर जॉब के सैलरी के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने पापा से बोल दिया, पापा आप मेरा खर्चा तो इतना होने ही होने वाला था, या 10 लाख तो मेरा खर्चा आने ही वाला था, उससे अच्छा आप मुझे बाद में इतना दे दो, इनके उससे अच्छा मेरे को अभी दे दो यार। तो मेरी यहाँ पे स्कूल ख़त्म होते ही मैं यहाँ पे इन्फोसिस में शेयर खरीद लेता हूँ और यहाँ पे बैठे रहता हूँ, बस कुछ नहीं करने वाला मैं। अब मुझे कुछ लाइफ में मोह माया ही नहीं चाहिए, मुझे बस अपने जो अच्छा लगता है मैं खुद करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें होती है। और ऐसे देखिए, तो आपके ये जो पूरा है वो कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर बिना काम किए भी आपके पास आप यहाँ पर अमीर यहाँ पर हो चुके हो। कितने साल में, यहाँ पर कितने साल हुए वो देखिए आप, कितने साल हुए सिर्फ यहाँ पर 2014 से लेकर 2021 तक आपका इतना गेन तो हो चुका है 2014 से। अभी मैंने बाकी यहाँ पे विप्रो की तो बात ही नहीं की, विप्रो तो बोनस देता है तो छप्पर फाड़ के बोनस देता है, उसकी तो बात ही नहीं की मैंने। तो ऐसी चीज़ है। और यहाँ पर सिर्फ 10 लाख कंसिडर किया है, 10 लाख की जगह और ज़्यादा होता तो ये कितना कंपाउंड हो चुका होता। अगर यहाँ पे मैं आपको और दिखाऊँ एक चीज़, आपको मुझे दिखानी पड़ेगी, इन्फोसिस डिविडेंड हिस्ट्री, यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, DIVITENDHISTORY, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इन्फोसिस के डिविडेंड हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर देखिए, आप हमने कितने टाइम से देखा है, 2014 से। तो यहाँ पर आप देखोगे डिविडेंड, कितना डिविडेंड आपको मिला है, 43, 30, 29। यहाँ पर तो यह देखिए, यहाँ पर डिविडेंड कितना मिल रहा है, 2014 में 2 बार, 15 में 2 बार, 16 में 2 बार, 17 में 2 बार, 18 में 2 बार। यहाँ पर देखिए आप डिविडेंड देखिए कितना यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो ये सारे डिविडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड अगर हमने यहाँ पर इतने शेयर्स में यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई बाई किया होता तो वो हमारी इनकम यहाँ पर कितनी हो चुकी होती, ये देखिए। और तो ये पूरा कैलकुलेशन है हमारा कि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया होता फिर भी हमारे पास कितने पैसे होते। तो ये चीज़ है पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको यहाँ पे सिर्फ यही बताएगा, अरे जॉब कर ले, यहाँ पे जॉब सिक्योर हो जाएगी तो आपको यहाँ पर फिर आपकी शादी कैसे होगी, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो कोई शादी कैसे करेगा। अरे भाई शादी क्यों नहीं करेगा, इतना पैसा आपके पास अभी 2021 में है, तो ये आपको 24 तक यहाँ पर शादी कौन क्यों नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। अगर मैं ये शेयर प्राइस को यहाँ पर 2000 कर दूँ तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो क्योंकि ये शेयर प्राइस तो बढ़ने ही वाली है टाइम टू टाइम यहाँ पर। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाना था, वो मैंने समझा दिया कि आप यहाँ पर ये जो पूरी सिस्टम है उसको यहाँ पे फॉलो मत कीजिए, आप जो एक स्मार्ट रास्ता ढूंढिए। अगर आपको यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे आईटी इंजीनियरिंग का दिया, आप आईटी इंजीनियरिंग में अभी कितना कर सकते हो, आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो अकेले। यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर आईटी इंजीनियरिंग किया और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जो कॉलेज से सीखा, कॉलेज में सिर्फ मस्ती करने जाते थे हम यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज में यहाँ पर कुछ यहाँ पर काम का सीखा था। एक तो पहले तो उनको खुद से कुछ आता नहीं, तो यहाँ वो हमको क्या सिखाएंगे, तो वो तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात कि जो सिलेबस होता है वो हमारे काम का होता नहीं, वो पूरे मतलब 2 साल तो वो ही वेस्ट हो जाते हैं। वो मैकेनिकल का सिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल का सिखाएंगे, अरे भाई जो काम का है आईटी इंजीनियरिंग में आया तो आईटी का सिखाओ ना, ये क्यों सिलेबस सिखा रहे हो। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम चालू करेंगे कि जावा का बेसिक्स, C++ का बेसिक, उसमें भी सी सिखाएंगे, जावा सिखाएंगे। अरे भाई जो चीज़ चल रही है मार्केट में वो सिखाइए ना आप। तो वो चीज़ें नहीं सिखाएंगे। उनको प्रोजेक्ट कैसे चाहिए, उनको चाहिए ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट चाहिए, उनको चाहिए मशीन लर्निंग, ठीक है, उनको चाहिए डेटा साइंस। अरे भाई वो तुमने सिखाया, अभी तक कोई सिखाता नहीं। ये चीज़ें जो है वो कोई सिखाता नहीं है, लेकिन उनको चाहिए सब कुछ है। तो ये चीज़ें जो है हमको खुद से ही सीखनी पड़ेगी। और इलॉन मस्क है वो भी क्या है,
कुछ, लेकिन उसने क्या खड़ा किया, उसने खड़ा किया यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी की, उसने पूरी स्पेस कंपनी खड़ी की, उसने यहाँ पे पेपैल बनाया। तो यहाँ पर वो हर एक, आप समझते हो कि एक आदमी यहाँ पर क्या कर सकता है। वो यहाँ पे पूरी फील्ड चेंज करके खुद से सीखता है। वो क्या, वो ऑटोमोबाइल उनको सीखना था क्या, वो यहाँ पर वो चीज़ सीखने के, इसके इंजीनियरिंग सीखने गया था कोई, उसको स्पेस सीखना है तो कोई एरोनॉटिक्स सीखने गया था, नहीं, उसने खुद से स्टडी की, उसने खुद से बुक्स पढ़ी है, खुद से सीखा वो बंदा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि इंटरनेट पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद से भी यहाँ पर सीख सकते हो अगर आप खुद से पैशनेट हो तो। और उसके बाद यहाँ पर आप कितने सारे आईटी में तो कितने सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, आप यहाँ पर खुद से बस अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर करके यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग, मतलब मैं ओवरऑल ले लेता हूँ कि आप यहाँ पर खुद से सीखे, आपको डेवलपर बनना है तो आप डेवलपर बन लिया, तो वो आपका ड्रीम भी था कि आप मुझे यहाँ डेवलपर बन के पैसा कमाओ, तो आप डेवलपिंग यहाँ पे फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट करके यहाँ पे पैसा कमा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आप है जो बाकी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसके साथ साथ यहाँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिखा रहे हो या फिर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बना रहे हो कैसे करें कैसे नहीं, तो उसका भी यहाँ पे आपको रेवेन्यू मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लासेस करें किसी और के, यहाँ पे 1-to-1 यहाँ पे, तो वो उससे भी इनकम आ सकती है। तो ऐसे इनकम लाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ज़रिए हैं। अगर आप यहाँ पर डांसर बनना चाहते हो तो आप खुद से यहाँ पर डांसिंग सीखिए, यूट्यूब से डांसिंग सीखिए। उसके बाद यहाँ पर आप डांसिंग के क्लासेस खोलिए। आप यहाँ पर जो डांसिंग के प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के, यहाँ पर नेशनल लेवल के जो भी है, उसमें कंपटीशन में जाइए आप। यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर फिल्मिंग में भी, इंडस्ट्री में भी आपको चांस मिल सकता है। उसके बाद आप यूट्यूब पे भी सीखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम पे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो उसके बाद फेमस हो गए तो यहाँ पर एक जो है पूरा बहुत बड़ा हो जाता है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री, अभी आप यहाँ पे कॉमेडियन है तो कॉमेडियन क्या कर रहे हैं, कॉमेडी सीखा उसने, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब पे अभी चालू किया कॉमेडी का। उसके बाद यहाँ पे कॉमेडी का जो शो, लाइव शो रहेगा उसमें यहाँ पे कमाएगा। फिर ऐसे बहुत सारी जगह होती है जिससे आप रेवेन्यू ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि आपका दिमाग जो है खुलना चाहिए। आपका दिमाग अगर खुल गया तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको दिमाग में सिर्फ यही फिट रहा होगा कि बस आप यहाँ पे स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, उसके बाद नौकरी कीजिए, उसके बाद आपको छोकरी मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइफ सेट है, तो आपकी लाइफ कभी भी सेट नहीं होगी। ऐसे आप मरते दम तक यहाँ पर काम करते रहोगे, आप यहाँ पे कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। और ये तो मैंने चीज़ करी है यहाँ पर कि आप यहाँ पे 50,000 यहाँ पर आप सेविंग कर रहे हो, फिर जाकर यहाँ आप इतने पैसे कमा पाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 50,000 में से 10,000 की सेविंग्स बचती है तो यहाँ पर आपकी इतने साल आपको लग जाएंगे इतने पैसे कमाने के लिए। तो यही चीज़ है सिंपल से कि आप यहाँ पर इससे अमीर नहीं बन सकते, इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। बहुत ज़्यादा आई थिंक यहाँ पे वीडियो की लेंथ हो चुकी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है आप देख लीजिए अपने आप से क्या सही है क्या गलत है। देखिए यहाँ ये वाला रास्ता सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेहनत नहीं लगती, यहाँ पर रिस्क नहीं है, आपको कंफर्ट मिलती है। आप बस पढ़ाई कर लीजिए, आपको बाद उसको नौकरी लग गई तो आप नौकरी में आपकी सेफ्टी रह गई, आपको बस जाना है, काम करके आना है, पैसा मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको खुद से यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा, खुद से जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर खुद से जाकर यहाँ पे पैसा कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे खुद से करना है, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर सेफ तरीके से, यहाँ पे मतलब स्मार्ट तरीके से करते हो तो आपको यहाँ पर इतना पैसा मिलेगा कि जो आप यहाँ पर पूरी लाइफ टाइम नहीं कमा सकते, उतना पैसा आप सिर्फ थोड़े कम टाइम में यहाँ पर कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट कि आपको स्टार्टिंग के 5 साल 7 साल इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो आपको यहाँ पर इतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर किसी को अपनी औकात के हिसाब से ही मिलता है। अगर यहाँ पर इलोन मस्क को अपने यहाँ पर नंबर 1 का यहाँ पर रिचेस्ट पर्सन बना है तो वो अपनी औकात के हिसाब से ही बना है। उसने यहाँ पर कितने कितने घंटे यहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर पढ़ाई की है। वो यहाँ पर खुद की कंपनी में सो जाता करता है। ठीक है, उसकी आप बायोग्राफी पढ़ी, आपको यहाँ पर रोना आ जाएगा, उतनी मेहनत की है। वो खुद यहाँ पर इंटरव्यू देते देते यहाँ पर रो पड़ा था, उतनी हार्ड उसकी यहाँ पर स्ट्रगल है। तो वही चीज़ है कि आपको पहले थोड़े टाइम तो यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो है आप यहाँ पे बहुत इतना कमा पाओगे कि आपके बाकी की लाइफ जो है आप पूरी तरीके से आप एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ये वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन ये तो जो टॉपिक है वो लंबा चलता रहेगा, लेकिन मुझे भी यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करना है। ऐसे ही जो वीडियोस है हमारे आगे आते रहेंगे। ठीक है, अगर आप IT इंजीनियर हो मेरी तरह तो यहाँ पर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की।